आपका छोटा भाई कमल की तरफ से आप सभी मित्रगण साथियों को, युवा साथियों को सादर प्रणाम। जय फूले, जय समाज, जय माता सावित्रीबाई फूले और जय हो मेरे युवा साथियों और क्रांतिकारी वीर योद्धाओं। आप सभी एक बार, मेरे निवेदन मेरा ये है, एक बार आप है ना, बस आप इसको शेयर कर दो, अच्छे तरीके से शेयर कर दो इसको। अभिषेक भाई अभिषेक अभी आपसे जुड़ेंगे हम सभी। हाँ, मनोज जी राम राम, दिनेश जी भाई राम राम, अभिषेक भाई अभी जुड़ेंगे हम सभी। रामू माली जी, मेरे भाई रामू, एक बार आप शेयर कर दो पहले, प्लीज़ एक बार शेयर कर दो आप बस, और फिर अपन थोड़ा सा आज है ना, मेरी अपेक्षा ये है कि आप है ना बहुत बड़ी संख्या में लाइव से जुड़ें, आज काफ़ी अच्छी संख्या में लाइव से जुड़ें। अभिषेक फालतू में नहीं फुकाया वो, ये फालतू की नहीं कह सकते, इस चीज़ को फालतू का नहीं है, ये समाज फालतू का नहीं है। अभी बात करेंगे अभिषेक सर इस चीज़ को, फालतू में था या हमारा काम आया, या काम की बात है। और अभी मैं मात्र 10 मिनट, मैं केवल और केवल यहाँ है ना, कोई भी कमेंट्स नहीं चाहता आपसे, केवल और केवल आई लव यू अशोक गहलोत साहब, अशोक गहलोत जिंदाबाद, और जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तो मुझे केवल और केवल गहलोत साहब जिंदाबाद, अशोक गहलोत साहब जिंदाबाद, इस चीज की वो चाहिए मुझे, न कि कांग्रेस की बात कर रहे हैं और न ही हम लोग बीजेपी की बात कर रहे हैं, न कोई भी पार्टी की बात कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे अशोक गहलोत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मतलब इस तरीके के नारों की कमेंट्स की आवश्यकता है। देखता हूं कितने आते हैं, एक बार आप लोग बस। समाज, सैनी समाज जिंदाबाद, माली समाज, कुशवा मौर्य, कोई भी, लेकिन एक बार आप कमेंट करिए, कितने कर सकते हो मैं देखता हूं कितना आपके अंदर जोश और जुनून भरा पड़ा है, वो तो मुझे पता है, वो मैंने देख भी लिया। लेकिन एक बार आप कमेंट करिए और शेयर भी करते जाइए। अशोक गहलोत जिंदाबाद, जिस तरीके से आप लोगों ने वहां दिखाया था, ऐसा दमखम एक बार आप दिखाइए। राहुल जी, अशोक गहलोत जिंदाबाद, आई लव यू। सैनी एकता जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। ये मनोज जी, एजी जिंदाबाद क्या है? एजी मेरे भाई प्रताप, लेट क्या, मैं अभी हमारे लगभग 5-6 किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर दूर गांव एक, वहां क्या है कि हमारे जिलाध्यक्ष का चुनाव है करौली डिस्ट्रिक्ट में। और पहले तो वो हाथ खड़े करके बहुमत के आधार पर जिलाध्यक्ष का चुनाव होता था। अभी युवा साथियों ने और सभी ने मिलकर हमारे जिलाध्यक्ष का चुनाव एक मत पद्धति से, वोट प्रक्रिया से, सदस्यता अभियान के तहत चालू किया है। तो उसमें सदस्यता हम लोग शुल्क जो उसके आधार पर हम लोग बना रहे हैं। और इस तरीके से अशोक भाई राम राम, लेकिन मुझे केवल कमेंट्स चाहिए अब। अशोक गहलोत जिंदाबाद। अजय भाई, एजी, अच्छा, एजी का मतलब समझा मेरे भाई, शॉर्ट में अशोक गहलोत जिंदाबाद। अजय, एजी नहीं, गर्व से कहो, शान से कहो, अशोक गहलोत जिंदाबाद, एजी नहीं, अशोक गहलोत जिंदाबाद। मैं बार बार बोलता जा रहा हूं, अशोक गहलोत जिंदाबाद। एजी का मत, मैं अशोक भाई मैं समझ गया, लेकिन आप है ना एजी मत कहो, पूरा लिखो अशोक गहलोत जिंदाबाद, इस तरीके से। और अभी है ना, मुझे मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी है ना, मुझे यहाँ पे लाइव कमेंट, लाइव उसमें बहुत आप सभी कम दिख रहे हैं। एक बार आप इसको शेयर भी कर दें, क्योंकि आज है ना अपन लोग
क्रिटिसिज्म वाली बात नहीं करेंगे। आज केवल और केवल गहलोत साहब के नारे लगाएंगे ताकि लोगों को पता चल जाए कि अब तक और कोई भी ये कहता था कि केवल समाज ही गहलोत साहब का साथ नहीं दे रही, लेकिन समाज का मतलब यह है कि अब युवा साथी न कि कांग्रेस के साथ हैं न बीजेपी के साथ हैं। हम केवल और केवल एक 36 कौम के जननायक, 36 कौम का भला सोचने वाले, हर कौम का भला करने वाले, हर कौम की गलत चीजों को, हर कौम की मतलब बुराइयों को उठाने, बुराइयों को जड़ से मिटाने वाले, गरीबी पे एक मार करने वाले, गरीबी को दूर भगाने वाले और गरीब से गरीब को ऊंचे स्तर पर लाने वाले ऐसे एक हम मुख्यमंत्री साहब का हम लोग नारे लगा रहे हैं, उनके साथ हैं। मैं कोई सामाजिक उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जिस तरीके से आप सभी ने, हम सभी ने मिलकर उस स्टेडियम में धूम मचाई, वो धूम ऐसी थी कि शायद कभी देखी भी नहीं। वो ऐसी धूम थी। वीके सैनी, मनीष जी नमस्ते सर। तो मैं आप लोगों से केवल एक ही चीज कह रहा हूं, गहलोत साहब जिंदाबाद के आपको कमेंट्स मुझे चाहिए, जल्दी जल्दी प्लीज प्लीज एक बार लगाइए तो सही, लगा के तो देखिए एक बार। वो एक शायरी मैं आपको सुना देता हूं। एक मेरा मित्र बोलता रहता था, वो चलिए एक बार आप बोलिए। अशोक जी आप ओएफ का नाम भी बता दो मुझे, एजी का नाम बता। आप ओएफ आ गया, ओएफ क्या है भाई? अशोक प्लीज ओएफ क्या है एक बार बता दो ना एक बार। अच्छा अच्छा, चलिए अब मैं आप लोगों से आपका एक अनुभव, आपका वो एंजॉय, आपने जो समाज का साथ दिया, मैं उसको आपके सामने शेयर कर रहा हूं। आप सभी ने, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात की बधाई दे दूं कि इतनी विडंबनाओं के बावजूद, इतनी सारी चीजों के अपोजिशन में होने के बावजूद भी आप लोगों ने, आप सभी ने, सभी समाज बंधुओं ने, मेरे युवा साथियों ने जिस तरीके का माहौल राजस्थान की राजधानी जयपुर में क्रिएट किया, लाजवाब था, काबिले तारीफ था, रियली में काबिले तारीफ था। मैं एक न्यूज पर देख रहा था, एक न्यूज एडिटर थे, पता नहीं मैं उनका नाम भूल गया हूं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं 40 साल पत्रकारिता करते हुए हो गया मेरे को, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा। और पूरी की पूरी युवा साथी और पूरी की पूरी समाज एक साथ गहलोत साहब के साथ कैसे आ गई, एक साथ गहलोत साहब के बिल्कुल नारों के साथ आ गई। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये न्यूज एडिटर एक जो काफी प्रबुद्ध अच्छे हैं, उन्होंने कहा है। मैं देख के बड़ा हैरान हुआ। और न्यूज पर भी हम लोग देख रहे थे, हमारे भाइयों के उसके हाथों में ये सारी चीजें थी कि चौथी बार गहलोत सरकार, गहलोत जी, है ना। तो बड़ा देख के बड़ा अच्छा लगा कि आज मेरी समाज, आज मेरे युवा साथी जो आजादी के बाद से अब तक सोए हुए थे, आज पूर्ण रूपेण शानदार तरीके से आप जाग चुके हो। हम उन चीजों पर बात नहीं कर रहे हैं कि वहां क्या हुआ, हम केवल उन चीजों पर बात कर रहे हैं कि उस जगह जिंदाबाद जिंदाबाद पूरा की पूरा विद्याधर नगर का स्टेडियम और विद्याधर नगर के आसपास की कॉलोनियां और वहां पर प्रशासन जो अधिकारी थे वो भी एक बार देखते रह गए कि हो क्या रहा है समाज का। इस समाज ने कभी सर ऊपर उठाकर नहीं देखा। इसने जब भी सर ऊंचा उठाया, इसने जब भी ऊंचा उठने की बात की, इसको हमेशा इस
शांत प्रिय समाज को हमेशा दबाने का काम किया लोगों ने। लेकिन आज इस समाज में ऐसा क्या हो गया, जो समाज आज रोडों पर गहलोत साहब के नारे लगा रही है, समाज के नारे लगा रही है, समाज के एकता के नारे लगा रही है। ये हुआ क्या है, लोग हक्के बक्के रह गए देखते हुए। हम तो उस चीज की बात कर रहे हैं। बिल्कुल कहो दिल से, अशोक गहलोत जिंदाबाद, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। अब मैं आज है ना ये जिंदाबाद के ये नारे देखता हूं ना भाई साहब, गर्व से गौरवान्वित होता हूं। एक ये आज जिंदगी में पहली बार इस तरीके का वो माहौल क्रिएट होता है, मन में क्रिएट होता है कि अब हम इस समाज में जन्म लेकर हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। उस दिन से हम सोच रहे थे कि ये माली समाज शायद ये ऐसे ही गुलाम नहीं करती रह जाएगी, ये ऐसे ही हम लोग गुलाम नहीं करते रहेंगे, ऐसे ही हम लोग तलबे चाटते रहेंगे, ऐसे ही हम लोग दूसरों के हाँ में हाँ भरते रहेंगे। लेकिन आज मेरी समाज के युवा साथियों ने, मैं धन्यवाद देता हूं उन युवा साथियों का जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। और हम इतने दिन से लाइव आकर और आप सबसे बात करके एक ही बात कर रहे थे कि वहां गहलोत साहब के खिलाफ एक भी आवाज आई हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वही काम आप लोगों ने किया। आज रियली में मैं धन्य हो गया मेरे भाइयों, आपसे आपको देखकर रियली में बड़ा अच्छा लगा। हाँ, बात इतनी सी थी कि वहां हमारे एक तुच्छ आदमी को जाने के लिए परमिशन नहीं थी मंच पर। लेकिन कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता पड़ने पर आविष्कार भी होता है। तो मैंने अपना वो छोड़ा नहीं, मैंने कहा स्टेज पर पहुंचना है और मेरे युवा साथियों को, और ये कहना है, आप इसको अदर वे में ले लो भले ही कि मैं स्टेज का भूखा हूं। हाँ, इतना जरूर कह रहा हूं कि मेरे युवा साथियों को यदि 2 मिनट भी मुझे दे दिया जाता, मेरे युवा साथियों को उस पूरे की पूरे स्टेडियम को एक नारे से, समाज के नारे से, और मेरे गहलोत साहब जो माननीय हैं उनके नारों से ऐसा गुंजवा देता, मन की मन में रह गई, ऐसा गुंजवा देता कि याद करता वो विद्याधर, याद करता वो जिला, याद करता वो जयपुर। रियली में काबिले तारीफ होता। लेकिन अब भी काबिले तारीफ थे, लाखों की संख्या में मेरे युवा साथी और समाज बंधु पहुंचे, मैं धन्य हो गया उस चीज के लिए। और अब भी देखिए आप लोग, गहलोत साहब जिंदाबाद, गहलोत साहब जिंदाबाद के नारे। धन्य हो मेरी समाज और मेरे युवा साथियों, इस तरीके से ही चलते जाइए। आने वाले कुछ समों में, आने वाले कुछ ही समों में कोई भी हमें शोषण नहीं कर सकता, कोई भी हम पर अत्याचार नहीं कर सकता। अब भी कुछ किंवदंतियां हैं ऐसी, हम ये नहीं कह सकते हैं अब कि समाज जगी नहीं है। समाज तो मेरे भाइयों पूर्ण रूपेण जग गई है, और जगी भी ऐसी है कि अब इसको शोषित करने वाला कोई मई का लाल पैदा नहीं हुआ। लेकिन कमी दिख रही है लीडरशिप की, हमारे उन लीडरों की। भाई साहब, इतनी पूरी भीड़ को देखकर, इतनी समाज को देखकर हम तो सीना, हमारा तो गर्व से गौरवान्वित और सीना चौड़ा हो जाता है। और लोगों पे भीड़ संभाली नहीं गई, भीड़ नहीं संभाली गई। ओ भाइयों, औकात होनी चाहिए समाज को संभालने की, मेरे युवा साथियों के जन सैलाब को संभालने की हिम्मत होनी चाहिए। ये युवा साथी तो इतनी संख्या में पहुंचते कि लोग तो चलकर रोड जाम करते हैं, मेरे युवा साथी वहां भीड़ इतनी हो जाती कि रोड ऑटोमेटिकली जाम हो जाते। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं एक लीडर के ऊपर, एक लीडरशिप के ऊपर। वहां देखा आप लोगों ने, कमियां थी और इतनी कमियां नहीं थी, वो मैं नहीं जानता, वो पूरा की पूरा वो जानता है। अब उन कमियों को, मेरी ही कमियों को मैं क्यों कहूं, लेकिन कमी थी, बहुत तगड़ी कमी खली थी। एक मंच संचालन की भी कमी थी, इस चीज को भी मैं बड़े बखूबी से। ओ भाइयों, एक चीज और मैं बताने वाला हूं। मैं जब ऊपर पहुंचा था, जैसे तैसे करके धक्के मुक्के खाकर, लोगों की सुनकर जैसे ही ऊपर पहुंचा,
मुझे भी वहां से भगाने का काम किया। मैं एक बात का नाम ले रहा हूं, एक ऐसे शख्स का नाम ले रहा हूं, आदरणीय मनोज जी अजमेरा साहब, जो बिल्कुल साफ शब्दों में स्पष्ट रूप से बोलते हैं उन्होंने रियली में काम किया है, रियली में काम किया है उन लोगों ने। क्या बताएं, आप तो अशोक गहलोत साहब के नारे लगते रहने चाहिए, सैनिक समाज जिंदाबाद के नारे लगते रहने चाहिए। बस इसी चीज को देखकर आप लोग देखना, इसमें कमेंट्स, इतने कमेंट्स हो जाने चाहिए कि देखने वाला ये देख ले कि ये नारे केवल गहलोत साहब के लग रहे हैं। और जब गहलोत साहब हमारा है, अब हमारा भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि लोगों ने हमारे कान बहरे कर दिए। हम इतने दिन से कहते आ रहे थे कि ये हमारे नहीं है, ये आप सबके हैं, 36 कौम के हैं। लोगों ने हमको ताने मार मार के अब ये शब्द भी सिखा दिया कि ये हमारे हैं, ये भी सिखा दिया। अब तो ये भी गर्व से कह सकते हैं। और 4 जून के उस महाजन सैलाब को देखकर अब तो फक्र से, अब तो बिल्कुल जोश से कह सकते हैं कि गहलोत साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। क्यों करें किसी पार्टी पोर्शन की बात, पार्टी कोई सी भी हो। हम तो बिल्कुल कह रहे हैं सीपी साहब जिंदाबाद, मुरारी लाल जी जिंदाबाद, छुट्टन लाल जी जिंदाबाद, लेकिन जिंदाबाद होने जैसे काम तो करिएगा। आदरणीय 4 जून को महामाली महासभा में कन्वर्ट और ये चीज करने वालों, आप एक बार देखिए तो सही, आप लोगों ने क्या किया। आप लोगों ने वो किया, डर गया भीड़ देखकर, 2:30 बजे आप लोगों ने समापन कर दिया। अरे हमको देते एक बार, हम पहुंच गए वहां पे, हम तो करते, पूरी रात चला देते, पूरी समाज को एक जगह बिठा देते, एक बार देखते तो सही। लेकिन मेरे को तो वहां से नीचे उतारने का भी काम कर दिया था भाई साहब। जैसे ही पहुंचा हूं, नीचे उतारने का काम कर दिया। उन बाउंसरों को मेरे धक्का निकाल के नीचे भगवाया। मेरा क्या कर लोगे? समाज मुझे बेइज्जत कर सकती है, बेइज्जती सहन करूंगा। समाज मेरे ऊपर लांछन लगा सकती है, लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तलवे नहीं चाटेंगे। तलवे चाटने का काम कभी नहीं किया हम लोगों ने, और ना ही जिंदगी में करेंगे, और ना ही किसी के फॉलोवर्स बनेंगे हम लोग, चाहे कोई भी हो। हम केवल फॉलोवर्स बनेंगे तो मेरे युवा साथी हैं, उनके साथ समाज का फॉलोवर्स बनेंगे, नहीं कभी फॉलोवर्स नहीं बनेंगे। ये हमने ठान लिया है। ना तो अब तक फॉलोवर्स बने और ना ही कभी बनना चाहते। लेकिन सुन लीजिए, आ जाइए, वो कहते ना, आ जाइए कूड़ कूड़, लाइन लाइन आ जाइए। अब ये समाज अच्छे और बुरे का ज्ञान आ गया इसको, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, उन सारी चीजों का इन समाज को, इन युवा साथियों को आ गया है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, हमारी भलाई क्या है और बुराई क्या है। अब दाल गलने वाली नहीं है। अब तक चबन्नी खूब चली, लेकिन अब चबन्नी चलने वाली नहीं है। अब यहां लीडरों की कमी नहीं है। मेरी पूरी समाज के युवा साथी लीडर हैं। तुम लोग करते क्यों नहीं हो, आवाज उठाते क्यों नहीं हो? उठाइए ना आवाज आप लोग। पूरी समाज के युवा साथी, पूरी समाज आपके साथ है। देखिए ना आप लोग इस तरीके से। अब मैं मेरे मित्रों को जोड़ रहा हूं, केवल और केवल आप लोग समाज की एकता के बारे में बात करेंगे, उसके बाद भी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे तो केवल माली महासंगम 4 जून के बारे में हल्की सी बात करेंगे। जिन कमियों को हम लोगों ने देखा है, मीडिया ने जिन कमियों को देखा है और पूरी समाज के सामने जो उछाला है, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि इनको कैसे सुधारा जाए। आगे आने वाले किसी भी महासंगम में सोच लेना, कोई भी यदि महासंगम करे तो ये वाली कमियां नहीं रहनी चाहिए। युवा साथियों सामने आ जाओ। मैं मेरे भाइयों को एक बार साथ में ले रहा हूं, आदरणीय, मैं इनको ले रहा हूं। आप तो केवल और केवल अशोक गहलोत जिंदाबाद, इसमें फालतू के कोई कमेंट नहीं, अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए। अब पता लग जाना चाहिए कि ये पूरे के पूरे युवा साथी अब किस तरीके से साथ में आ गए हैं। ये दलित वर्ग किस तरीके से साथ में आ गया है, और दलित वर्ग के साथ साथ ये किसी का बुरा नहीं करते, हर चीज में साथ हैं। आप देखिए तो सही, एक बार करिए आप लोग, जुड़ के तो देखिए। मैंने जोड़कर भी, अभी मैं जोड़ भी रहा हूं लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हो मेरे प्रभु। आप लोग अपनी जो भी बात रखना चाह रहे हो
फालतू की कोई कमेंटबाजी नहीं। मेरे खिलाफ कर सकते हो, मैं गलत कर रहा हूं, मेरे खिलाफ आप कमेंट करिए, मेरे को भला बुरा कह सकते हो, लेकिन जननायक और माननीय के खिलाफ एक वर्ड भी हम लोग सहन नहीं कर सकते, उसको आप भी नहीं कहोगे, क्योंकि बिल्कुल कहो दिल से, गहलोत साहब जिंदाबाद। आज यही कहा है मैंने कि देखता हूं कितने सामने आते हैं। अभी मैं 62 तक पहुंच गया था, लेकिन 62 से फिर 52, इसका मतलब आप लोग फिर भी कंजूसी कर रहे हो। बात ताली बजाने में भी कंजूसी की थी, वहां पर आप लोगों ने नारे लगाने में भी थोड़ी सी कंजूसी कर दी, नहीं तो पूरा जयपुर हिल जाता। पूरी की पूरी जयपुर में जितनी भी पार्टियां हैं, उन पार्टियों को पता लग जाता कि ये बलाया क्या है, ये हो क्या रहा है समाज का, ये कैसा महाकुंभ आ गया इस जगह, कैसा जनसैलाब आ गया है, यहाँ के रोडों को जाम कर दिया है। अरे लोग धक्के मुक्की में घूमते रहे, अरे लोग पूरी तरह भूखे भी थे, वहां खाना भी था, लेकिन उन्हें खाना नहीं खाया, लेकिन खाना खाया तो गहलोत साहब के जिंदाबाद के नारों के साथ खाना खाया था। उन्हीं से वो बिल्कुल जो प्यासे थे और भूखे थे, उनसे ही उनकी भूख पक गई। ये चीज देखने लायक थी। सोनू भाई रामगढ़ से मैं ऐड कर रहा हूं, सोनू भाई रामगढ़ से मैं ऐड कर रहा हूं, लेकिन ऐड हो जाए तब ना आप लोग। मैंने 2-3 को ऐड किया है, ऐड पर हूं। सोनू भाई रामगढ़ से जुड़ चुका है, मेरा भाई और मेरा योद्धा, मेरा युवा वीर। ऐसे ही करते रहिए सोनू भाई, आपका इस लाइव में स्वागत है तहे दिल से। बोले सर। नमस्कार। आपको ये पूरा समाज देख रहा है। और कहाँ है हाल चाल? बताएं सर। मैं बहुत बढ़िया हूं, मैं एकदम शानदार, बहुत बढ़िया, चंगा। अच्छा, क्या हुआ जयपुर में फिर? जयपुर में नहीं, उस दिन आप लोगों ने देखकर, आप लोगों ने वहां भीड़ निकालकर, एक भीड़ देखकर आप लोगों के मन में क्या है, वो उन अंदर की उन चीज को तो बयां करो। आप लोग क्या देखा, आप लोगों ने बंजर क्या कहा लोगों ने? हमें तो बहुत चीज देखी वहां पे जी। कौन गोलू कौन भाई सी को चीज देखी थी सर आपने? गोलू भाई को करो ना ऐड। मैं अभी कर लूंगा सबको, आप सुनो। नहीं, शानदार रही थी मीटिंग वहां पे, बिल्कुल एक मास बात बताऊं मैं संगम सोनू बहुत। भाई, एक बात बताऊं सोनू भाई में, उन कमियों के बजाय हम लोग उस चीज को एक बार देखें ना। जैसे जैसे अर्जुन को बोला गया कि उस पेड़ पर वो चिड़िया बैठी है, तुझे तीर मारना है, आपको क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने केवल एक ही चीज देखी थी। क्या देखी थी सोनू भाई? उसको बोला गया था क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने कहा था कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, केवल चिड़िया की आंख दिख रही है और मैं उसी चीज पर निशाना लगाऊंगा। तो आप लोगों ने उस चिड़िया की आंख की जगह महासंगम में क्या देखा आप लोगों ने ऐसा? सोनू भाई, मेरी आवाज सुन रहे हो आप लोग? आवाज नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है आवाज। मेरी आवाज कट रही है साफ क्या? आवाज। हाँ, कमल भाई का आवाज कट रही है आपकी। कैसे करूं यार सोनू भाई? नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्या कमल भाई? शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। चलो फिर आप और को ऐड कर लो। मैं दोबारा ऐड करता हूं आपको, आप एक बार ठीक है। लेफ्ट होइए, मैं दोबारा ऐड करता हूं आपको। नमस्कार जी कमल जी। और सुनाओ सर। मैं बहुत बढ़िया। और 4 बढ़िया। जून को गहलोत साहब के जिंदाबाद के नारों से लेकर तो आज तक एनर्जी गई नहीं है। हाँ जी 4 जून के बाद तो आज तक एनर्जी नहीं गई उन जी, नारों को एनर्जी देखकर आप लोगों के। थे बताओ वो तो थारी कमी के कारण देखो थे संगम ना खराब करा, नहीं तो संगम थोड़ी खराब है छो। बहुत तगड़ा कमियां थी। थारी कमी के कारण खराब करा, नहीं देखो समाज को संगम हर कहने थे, खुद एक समाज में रोचो, समाज से अलावा दूसरो आदमी आमंत्रित को नो वो करे। सही बात है। चाहिए थे उनको कहे कि
बनाओ भाई मैं उनका कारण भाषण कौन दियो उनका कारण माला कौन पहरायो, लेकिन मेन मुद्दो तो यो ही छो जागी कि लोग केशव प्रसाद मौर्य जी से बिल्कुल भी नाराज कौन सा। खैर मैं तो देखो गयो भी कौन उड़े, लेकिन मैं तो देख रहा था आपने सबसे केशव बड़ी प्रसाद गलती जी की यही कोई करी थी। नाराजगी कौन सी नाराजगी। देखो और समाज ने बहुत बढ़िया कराया, देखो मैं तो मानो बहुत बढ़िया कराया गहलोत साहब को, जो प्रेम जो दिखाया समाज में। लेकिन मैं गहलोत एक बात कहूंगा सोनू भाई, हम्म आपने बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी आपके सामने अपॉर्चुनिटी थी, उसको आप लोगों ने गंवा दिया। और वो कैसे अपॉर्चुनिटी क्या थी, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं। आपके सामने, हमारे साथ आपके सामने अत्याचार होता हुआ क्या आप देख सकते हो? 12 दिन पहले ये बताओ कुछ किस नेता ने आपके ने कहा इस चीज के बारे में। आज ही किसके मैंने बारे तो में? देखी उस पोस्ट के बारे में, जब वो सीपीजी के पास वो केस आया है, सीपीजी ने वो मुद्दा उठाया है, बताओ किस नेता ने उठाया कौन हुआ सा वाला? अत्याचार हुआ है जो। मैंने और देखो आपको कमेंट भी किया है, ये कौन से मैं थाने का है ये। आपसे सोनू भाई क्या बोलना चाह रहा हूं, आप सुन पा रहे हो क्या उस चीज को? एक बार सुनो हम्म, तो सही। मैं ये कह रहा हूं, आपके सामने अत्याचार हो, क्या आप देख सकते हो उसको? नहीं देख तो नहीं नहीं सकते देख उसे। सकते। पहले मेरी बात, केवल नहीं देख सकते ना? शायद मैं हम्म, भी नहीं देखता, और शायद इस समाज का कोई भी युवा साथी नहीं देख सकता ना। लेकिन बिल्कुल। आप सबने उसको देखने का काम किया। आपको पता था कि वहां पर इस तरीके की कमियां होने वाली हैं, क्या आपके होते हुए वो नहीं तो कमियां हो जाए वहां पे? लेकिन सुनो मेरी आप बात, लोग वहां यदि चलो हो, वो चीज हो चुकी है, जो उस चीज को भूल जाओ, क्योंकि कोई विपक्ष बिल्कुल का कोई विरोधी आदमी इस चीज को नहीं उठा रहा। लेकिन जितने बिल्कुल भी उसने महासंगम कर रहे हैं वो आज प्रतिदिन देख लो 4-5 दिन हो गए इस चीज को, रोज सोशल मीडिया पे लाइव आके कह रहे हैं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ये नहीं हुआ। अरे भाई उसको क्यों समाज के बाहर फैला रहे हो, उस बात को करके बात को क्या जरूरत पड़ रही है उसको फैलाने की, जब लेकिन तुम्हें मुझे पता है एक कि उस चीज चीज की कमी है इस चीज की। लेकिन मुझे एक चीज तो बताओ सोनू भाई, हम्म, आपने न्यूज देखी, और वो है ना, वो इतने बड़े बड़े पोस्टर देखे थे लोगों के हाथों में, समाज के हाथों में, युवा साथियों के हाथों में, उनको देखकर क्या लगा आपको? नहीं तो महासंगम तो गहलोत के प्रति, गहलोत साहब के प्रति था ना, वो तो समाज का जो गर्व है वो तो गहलोत साहब का है ना, चाहे आज बिल्कुल। कितने नेता इकट्ठे हों। अब आप गहलोत साहब के बारे में कितनी बार गहलोत साहब जिंदाबाद के नारे अभी लगा सकते हो? कितनी बार लगवा लो तो गहलोत साहब अगर दिल में है तो दिल में है, चाहे वो विपक्ष में रहे चाहे सत्ता कितनी में ही रहे हो। बार लगवा लो, सुन रहे हो मेरे भाइयों, कितनी भी बार लगवा लो, अब थकेंगे ही नहीं। और कैसा है क्योंकि सोनू देखो भाई? गहलोत साहब हमेशा समाज के साथ है, लेकिन बात ये है कि वो हर कास्ट को साथ लेकर राजनीति करते हैं वो। समाज के साथ नहीं है वो, नहीं 36 देखो समाज कौम के की साथ समाज है के ऐसी कोई साथ है। बात नहीं। 36 कौम की नहीं समाज के साथ है, अगर अपन राजनीति की तौर समाज पे के साथ सुनो, ही नहीं है। राजनीति से छोड़ के अगर उसे समाज के प्रति देखो ना, तो गहलोत साहब ने वैभव गहलोत को भेजा है अपनी जगह, और गहलोत बिल्कुल साहब ने भेजा है। वही भाषा बोली है वैभव गहलोत ने जो गहलोत साहब बोलते हैं वहां के। तो कैसे कह सकते वैभव हो साहब गहलोत को साहब नहीं समाज भेजा, के साथ नहीं है। वैभव साहब को नहीं भेजा, खुद की किसे कॉपी भी भेज भेजा दी। हो, लेकिन जो भाई उन्होंने जो साहब, बात उठानी थी ना वो मैंने, वहां पे उठी। सोनू भाई, मैंने पहली बार देखा उस मासूम चेहरे को। गहलोत साहब की कॉपी है वो, एकदम अब वो तो कॉपी कुछ है, नहीं, सेम टू सेम। वो तो समय बताएगा, देखो आने वाला समय होता है वो तो। नहीं भाई साहब, कॉपी है वो, मान लो इस चीज को। चलो ठीक है, और सुनाओ। धन्यवाद साहब है, बढ़िया। थैंक यू। आइए मेरे भाइयों, आइए। और ये कमेंट है ना, कमेंट कर रहे हो ना आप लोग, शानदार तरीके से लगे रहिए आप लोग। कमेंट की कमी रहेगी? अरे ये कमेंट से भर जाना चाहिए गहलोत साहब जिंदाबाद के नारों से। करते रहिए आप लोग, करिए ना आप लोग, देखता हूं कितने करते हो आप लोग आज। और मेरा भाई जुड़ गया है अब। जय जय फूले। जय फूले, जय जय फूले। और सुनाए। और बस एकदम आप बढ़िया है नहीं कमल नहीं, भाई। और नहीं, आप ये सुनाए कि आपने क्या महसूस किया माली महासंगम में। भाई ये बात तो मैं आपसे पहले ही बोल के गया था ना कि हम्म। वहाँ गहलोत सिर्फ गहलोत ही गहलोत चाहेंगे, वही हुआ। उस दिन लाइव में बोल दिया था क्या, सिर्फ क्या गहलोत के नजारा नारे नहीं था यार गूंजेंगे। यूएस भाई। लेकिन यूएस भाई, आपने है ना बेवफाई कर दी हमारे साथ। कैसे? पहले तो यूएस के नाम से आती थी, आजकल अजय के नाम से आ रही है वो, क्या? आपकी फेसबुक आईडी। नहीं नहीं, यूएस के नाम से ही है। अच्छा, यूएस के नाम से ही है क्या? हाँ यूएस के नाम से ही है। मेरी आवाज भाइयों, एक बार मेरी आवाज सही सुनाई दे रही है, बताना एक बार।
मुझे तो सही एकदम क्लियर आ रही है। मेरे भाई और जुड़ गए यूएस यूएस। भाई कमल, आप तो उस वक्त लेट पहुंचे थे उस दिन। काम तो अच्छा उससे अच्छा। पहले ही हो चुका था। जय फूले। जय फूले भाई। और सुनाए और सर सर। कैसी लगी जयपुर की खातिरदारी? एकदम जबरदस्त। हमने खातिरदारी नहीं देखी थी, लेकिन युवा साथियों के जलवा नारों को देखा देखा था। था। 10 दिन पहले ही युवा। बोला था सर मैंने आपको, 2 लाख प्लस लोग आएंगे, 2 लाख प्लस। जी। आपके मुंह में घी और शक्कर सर। बिल्कुल। आप लोगों ने अनुमान कैसे लगाया, आपने ये सोचा कभी? सर धरातल पे काम किया था सर हमने, धरातल धरातल पर पे। काम किया था। सबसे मेन चीज यह है। 1.5 लाख सर, 1.5 लाख हमारे पूरे गिलास है ना, गिलास जी। गिलास 12 बजे तक खत्म हो गए थे। 1.5 लाख जो हमने शरबत के पानी के जो गिलास एक बार वो 12 बजे तक खत्म आदरणीय हो गए सर, थे। सर एक बार आपका परिचय दो सबको। अजय नाम है सर मेरा, अजय से नहीं। अजय मैंने सैनी रात को सर। फोन किया था ना, मैं नहीं किया था आपको। अच्छा अच्छा। नहीं, एक बार मैं रात तो को जान गया, लेकिन आप सबको बताओ। अजय सैनी हैं और आप पर्वत से नागौर से हो। हेलो। हेलो अजय सर, एक बार आपका पूरा परिचय दो सबको। पता तो चले कि सर, 1.5 लाख अजय से नहीं। कितने देर में खर्च हो गए हमारे गिलास। 12 बजे तक खत्म हो गए थे सर, उसके बाद में 1.25 लाख और मंगाए थे, वो 3 बजे तक अरे खत्म हुए थे हमारे गिलास। मेरे जैसा तो 5-5 बार पी गया होगा सर। बुक्कड़ आए थे मेरे समाज जैसे के वे तो। लोग थे सर, मैं भी। बढ़िया है, मजा आ गया सर। बहुत अच्छा रहा सर। बहुत अच्छा रहा, लेकिन अच्छे के साथ साथ कमियां भी बहुत थी। बहुत शानदार बहुत थी, कमियां बहुत थी। थी। देखो सर, अब ये तो क्या है, वो अपनी अपनी गा रहे थे, लेकिन ये है कि समाज की जीत हुई, अपन को जो काम करना था ना वो हो गया भाई, अपन को पब्लिक को शानदार बुलाना था, शानदार पब्लिक आ शानदार। गई। हाँ, अब ये तो क्या है, वहां पे अपनी अपनी गा रहे थे, सब एक दूसरे की काट बिल्कुल कर रहे बिल्कुल। थे। नहीं, नहीं, थोड़ा सा एक चीज मुझे थोड़ा बुरा ही लगा उस वक्त। कमल भाई आप तो नहीं थे, लेकिन जो मौर्य जी बोलने लगे थे ना, हाँ हमें करना था काम, लेकिन उसके शुरू में नहीं, एंड में करना था, भाई जब मौर्य जी कंप्लीट कर लेते साहब। अपना भाषण। भाई साहब, युवा साथियों के जोश को, उस जुनून को, चाहे डिप्टी सीएम साहब थे, नहीं रोक पाए। यही तो वही तो बात है। जोश वही वो है। भी तो, यही तो जुनून है वही समाज का। यही तो जागृति थोड़ा है समाज में, कितना बोलूं सा मैं। जागृत तो है, लेकिन वो भी अपने एक तरह से उन्होंने एक अपमान सा महसूस किया। एक बात भले ही वो किसी बताऊं पार्टी से आपको। हो, पार्टी। ये आप सोच रहे हो यूएस सर, आप सोच रहे हो उन्होंने अपमान सहन नहीं किया। उनके अंदर नहीं, से भावनाओं को पूछो डिप्टी सीएम साहब को, कि आज वो मेरी तो समाज कहां से कहां पहुंच गई। कि आज कहां से कहां पहुंच गई। अब वो तो ठीक है, भी यूपी लेकिन में होने वाला है माली महासंगम, देखना एक बार। हाँ, बात डिप्टी आप सीएम साहब के मालूम है, कितने नारे लगते हैं, आप देखना तो सही। मालूम है वहां से जाऊं तभी मालूम है। लेकिन भाई अब क्या करना है वो सोचो ना, हो गया अब वो तो ठीक हो गया, लेकिन अब क्या करना है। अब करना यह है। अब करना यह है। अजय सर, अजय सर सही नहीं दिख रहे हो आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। अब करना यह है अजय सर, मेरा तो छोटा सा सुझाव यह है कि हर गांव से कम 10-10 बंदों को उठा लीजिए, मतलब उनके नाम नंबर सारी चीज ले लीजिए। और हर तहसील के जितने भी गांव हैं समाज के, उन सबके एक एक पूरा की पूरा ग्रुपिंग सिस्टम कीजिए। पूरे की पूरे राजस्थान के, एक राजस्थान में जितने भी गांव हैं, समाज के गांव हैं, उनमें से 10-10 मेरे युवा साथियों की एक एक टीम बनाइए। और हर जिले पर एक पूरी की पूरी टीम हो जाए। आप देखना, इतना सा कर लो आप लोग, जाग तो गए मेरी वो समाज। तो क्योंकि समय बहुत। सर वो प्रोग्राम है, आना आप उसके अंदर, क्या बोलो सर? 2-3 दिन में है, मतलब 3-4 दिन के अंदर ये जो भी है ना, मतलब अपने जितनी भी हाँ हाँ कमेटी थी, जिसने भी हाँ हाँ। मतलब काम का सम, तो वो क्या खाने पीने का प्रोग्राम होगा, लगभग 200-300 लोगों का, तो आपके पास आ जाएगा इनविटेशन, अच्छा। तो आप पधारना उसके अंदर। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। और यूं कह रहा हूं अजय सर, अभी आप लोग यस, देख रहे हो बोलिए। ना, कमेंट से देख रहे हो ना आप लोग, यहाँ हाँ सारी हाँ, चीजें क्या मिल रही हैं आपको, दिख रहा है क्या सर? बिल्कुल हाँ बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। केवल वही चीज दिख रही है जो हमें चाहिए थी, जो इस युवा क्या साथियों चाहिए को थी। चाहिए थी। नहीं नहीं, बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद 3 अजय बजे सर। जी सर। 3 बजे 3 मतलब 2:36 पे खत्म हो गया था प्रोग्राम, है हम्म। हम्म। है ना, 2:36 पे खत्म हुआ था दो प्रोग्राम। बज के 36 मिनट का मतलब यही है कि 2:30 बजे खत्म कर दिया। ये सही था क्या? हाँ सही है,
अब सर वो भाई वो कमल हावड़ा नहीं, वो वो जो कमल भाई वो आपस आ, मंच 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 संचालक जो थे ना, वो क्या सारे नौसिखिए थे सर। उनको कहा था कि आप जो वीआईपी पास दे रहे हो ना, उन्होंने क्या सर 300-400 वीआईपी पास दे दिए थे लोगों को। हमने कहा था कि जो वीआईपी पास का जो टाइम है ना, वो 10 मिनट करो आप। 5 से भाई कोई भी आदमी आए और 5 मिनट जो भी उसकी है वो करे और वापस चला जाए। जो अपने वो थे ना जिन्होंने वो लगाए थे, बाउंसर पवन जी ने उनको बोली थी ये बात। लेकिन अब वही बात है सर, वो लोग क्या नौसिखिए थे, भाई साहब, नौसिखिए पवन लोग सर, थे। पवन जी जो बाउंसर थे ना, उनकी कोई गलती नहीं थी। उनको तो जिस तरीके से कहा गया ना, उन्होंने तो उस तरीके से काम किया। उनकी जो ड्यूटी थी ना, उनको उस तरीके से काम किया। अरे पवन जी से मेरी भी बात हुई थी, मेरे पास भी पवन जी के नंबर है। मैंने भी पवन जी को बोला था, पवन जी मेरे को जाने दो, मैं कमल सैनी हूं करौली से, एक बार बोल लो तो सही वहां जाके। लेकिन पवन जी ने बिल्कुल ये कहा कि भाई साहब सख्त निर्देश ये हैं कि किसी को अंदर मत आने देना। वो बोली थी सर उन्होंने बात, उनकी क्या तबीयत खराब हो गई थी, तो हम उनको रात को वो टेबलेट वगैरह दे के आए थे। तो वो बोल रहे थे, बोले यार इन्होंने मेरे को बुरा बना दिया, ये पता नहीं किस किस को तो इन्होंने वीआईपी पास दे दिया, पता नहीं कौन कौन खड़ गए वहां पे और फिर मेरे को बुरा बुरा बना रहे हैं ये लोग। ये बात बोली थी सर ए, उन्होंने वहां। ये आपस में ही लड़ने लग अजय सर जाते एक माइक चीज के बताऊं ऊपर ही। आपको, एक छोटी सी बात मेरे मेरे मन में ना बड़ी बड़ी परेशान कर रही है, वो बता दूं एक बार आपको। बताइए सर। अजय सर, यूएस सर, एक चीज बताऊं, ये है ना, ये बोलिए। मुझे इस चीज से पता लग जाता है कि लोगों में कितना जहर भरा हुआ है अब भी। ये 20 कितना दिख रहा है लाइव में आपको सर? 49। 43 दिख रहे हैं सर। 43। 43। मुझे 49 49 दिख रहा है ये मुझे। क्यों दिख रहा है इतना, आपको पता है ना? क्योंकि अब इन लोगों को ये जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अच्छा नहीं लग रहा ना। वो मेरे भाइयों, भर दो इसको और इसको बढ़ा दो ना शानदार तरीके से। मेरे स्वार्थ के लिए ही बढ़ा दो ना, एक बार बढ़ा के तो देख दो एक बार। मैं तो एक बार ये भी तो कर लूं, ओ भाई शानदार, मेरे भाई आ गए। अजय सर थैंक यू। यूएस सर आप क्या बोलना चाहोगे? ठीक है सर, भाई धन्यवाद आपका। मैं क्या बोलूं यार, आगे क्या करना है, हमें आरक्षण को लेकर क्या करना है, मैं इस पर आरक्षण की बोलना लड़ाई चाहता हूँ। लड़नी है, आरक्षण की लड़ाई लड़नी है, बेशक लड़नी है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। और आगे हमें और कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे, अवश्य लेकिन करेंगे, जो भी करना है करेंगे। लेकिन हमें किसी भी हालत, हर हाल में आरक्षण लेके रहना है, आरक्षण लेके रहना है। हमें हमारी पुलिस प्रशासन के साथ लड़ाई नहीं है, हमारी उस सरकार के साथ लड़ाई है, हमारी उस गंदी राजनीति के साथ लड़ाई है, हमारी उस गंदे राजनेताओं के साथ लड़ाई है जो हमारी समाज को वोट के नाम पर शोषण कर रहे हैं, वोट के नाम पर समाज को यूज कर रहे हैं। हम उस चीज को इस समाज से मिटाना चाहते हैं, हम उस दरिंदगी को इस समाज से मिटाना चाहते हैं, हम उस गलत चीजों को उन समाज से मिटाना चाहते हैं जो लोग समाज पर अत्याचार करते हैं। वोट मांगने आते हैं, चुनाव आते हैं, तब तो वो लोग कहते हैं कि फलाने पटेल मैं तुझे जानता हूं, तू फलाना पटेल है। और जिस दिन वो प्रत्याशी जीत कर जाते हैं, जब आप अपना काम लेकर जाते हैं, तो वही प्रत्याशी बाहर खड़े रहते हैं 10-10 घंटे तक लाइन में। और जब आप लोग पहुंचते हो ना 10 घंटे बाद, तब उन लोगों से कहा जाए कि भाई कौन है तू, कि फलानो पटेल हूं। अरे कौन सा पटेल है तू, तेरे गांव में कौन सा पटेल आएगा भाई, ये सो जा 4 दिन पीछे ही हो। तब क्या होता है ये नहीं देखा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अब की बार कम से कम 40 विधायक समाज के उस विधानसभा में होने चाहिए, ताकि आपकी आवाज को अच्छी तरीके से उठाया जाए। वो तो ठीक है भाई, लेकिन आप क्या सोचते हो कि अब आरक्षण के मुद्दे को चुनाव से बाद लेकर जाना है, फिर क्या प्लान है? हैं? अब आरक्षण के मुद्दे को चुनाव के बाद तक लेके जाना है, फिर चुनाव चुनाव से पहले ही कुछ बड़ा करना है, इसके बारे में क्या? आरक्षण के मुद्दे को हाँ, इसको आगे लेकर जाना है, फिर इसमें भी कोई बड़ा कुछ काम करना है इसके लिए। भाई साहब आप लोगों ने अपनी ताकत दिखाई, आपने सबने मिलकर, सभी युवा साथियों ने, समाज ने मिलकर जो भी निर्णय लिया, आप लोगों ने वो काम किया। और अब भी बड़ी ताकत दिखाने का मतलब तो यही है कि समाज जो निर्णय लेगी, आप सभी को ऐसे नहीं तो वैसे जरूर आना पड़ेगा साथ समाज के। कम लिया देगा नहीं आपको, ऐसा नहीं है। नहीं, समाज की तो
वो लोग सुनते भाई ही नहीं ना, समाज को खाली आप बुलाते हैं। यदि के तो देखिए, आपको मैं जोड़ भी रहा हूं। प्रताप भाई एक बार आप लोग भेजो मुझे। प्रताप को बोला जी, चलो प्रताप यूएस जी से को। एक बार देखिए, प्रताप जी को मैं लेता हूं लाइन पे। पता नहीं प्रताप जी कहां मिलेंगे मुझे, ये भी मुझे पता नहीं चल पा रहा है। प्रताप जी मैंने आपको जोड़ने की कोशिश की मेरे भाई, लेकिन आप जुड़ ही नहीं पाए। कहां से जोड़ूं आपको? कम कमल भाई, मेरे मन में दो विचार आ रहे हैं। बोलो आप। सबसे पहला तो ना, अभी मैं कुछ कमेंट में देख रहा हूँ इतने दिन से, फलाना हम्म जिंदाबाद, ढिकाना जिंदाबाद। हम्म तो सबसे मैं चाहूंगा कि ये लोग ये बंद कर दें हम। सिर्फ अगर जिंदाबाद के नारे लगाना, सिर्फ अशोक गहलोत के जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए। बिल्कुल। चाहे हमारा कोई भी लीडर हो, किसी के जिंदाबाद नहीं। अगर नारे लगने हैं, अगर वो मुकाम हासिल करता है तो अमर रहे के नारे लगाएंगे, जब तक हमें हमारी मांगे पूरी नहीं मिल जाती। कंफर्म, कंफर्म जिंदाबाद के ना नारे लगाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे तभी लगेंगे जब हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी, वरना हम किसी भी नेता के जिंदाबाद के नारे नहीं लगाएंगे, चाहे हमारा सीपी हो, चाहे मुरारी हो, चाहे कमल हो। कमल तो कोई हाँ, बीच नेता में भी नहीं है। लग सक कमल तो कोई नहीं नेता नहीं भी नहीं है। कमल तो केवल और नहीं, नहीं केवल कोई लीडर है। ना लीडर है ना नहीं भाई, नेता है। हम तो नहीं भाई, एक समाज के साथ चलने वाले आपके जैसे हैं। कोई नहीं है इसमें लीडर। जो वो तो ठीक है, लेकिन है ना, इससे हम ही भ्रमित हो रहे हैं। क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, वो हमारी सुनते नहीं है, खुद ही को अपना कुछ समझ लेते हैं, न कुछ समाज की मानते हैं। सही बात है। तो सबसे पहले यही होना चाहिए कि जिंदाबाद के नारे तभी लगेंगे जब हमारी मांगे भाई पूरी हो ये जाएंगी। सूबेदार आ गया अब बीच में, ये आर्मी का रिटायर्ड सूबेदार। यूएस भाई, भाई, सभी जय फूले। को जय फूले। देखो, जय जय फूले। अब और जय जय पहले तो ये नारों फूले, को देख लीजिए, जिंदाबाद अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे। सीपी कहो सैनी दिल से, जिंदाबाद, कहो अशोक गहलोत जिंदाबाद। और कहो दिल से, फिर से अशोक गहलोत फिर से, गहलोत, फिर से अशोक गहलोत जिंदाबाद, गहलोत, क्या फिर चीज जिंदाबाद। लगाने बताना एक बार। कहो दिल अशोक से, अशोक गहलोत गहलोत फिर से। जिंदाबाद, कहो दिल से, गहलोत सरकार फिर से, भैया गहलोत एक बार लिख के साहब गहलोत भेजना एक बार। कहो दिल से, अशोक गहलोत फिर से। फिर से। एक बार लिख के भेजना भाई, कितने भेज रहे हो? जल्दी भेजिए आप लोग। भेजो भेजो। ये हमारे प्रताप जी ने लिखा है, वो कह रहे हैं कहो दिल से, बिल्कुल। अशोक गहलोत फिर से। फिर से। एक बार बोलिए तो सही, लिखिए आप कमेंट, पता लग जाए इनको कितने सारे कमेंट्स आएंगे। ये लो, ये लो भाई साहब, सीपी साहब जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, नारे लग रहे हैं। देखो, अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ आप सबसे हटके कहना चाहूंगा। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन वाकई आपको समाज के लिए काम करना है, जी तो एक तो आप अंधभक्ति को छोड़ दीजिए। वही तो बोल रहा गहलोत साहब की मैं बात बोला। अलग है, गहलोत साहब हमारी समाज के सिरमौर हैं, वो राजस्थान लेवल के नेता हैं, सीएम हैं। बाकी ये जो सब कार्य कर रहे हैं, इनके लिए तो दिल की गहराइयों से जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। आदरणीय सीपी जी, आदरणीय मुरारी लाल जी, इन लोगों ने हमारी सोती हुई समाज को जगाया, सोती हुई कौम को जगाया। इनके लिए तो 36 तोपों की सलामी। कहाँ चले गए हो आप? जी लेकिन भाई ये सलाम भी देते हैं, लेकिन सुनते नहीं है, फिर ये खुद को ये कुछ अलग ही सुनो समझ सुनो लेने सुनो लगे। सुनो, यूएस अरे भाई ये सुनो, कमेंट पढ़िए सुनो, पहले, तो आप कमेंट पढ़िए पहले, आप कमेंट तो पढ़िए। देखो आप कमेंट देखो आप एक बार। देख रहा हूँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ। जिंदाबाद के नारे खुद नहीं लगा रहे हैं, ये इनकी भड़ास निकाल रहे अब हैं। मैं यूएस भाई को जवाब देने दूंगा। यूएस भाई, आप कह रहे हो ये लोग भूल जाते हो, आपने 4 जून को देखा क्या हुआ? जो होना चाहिए था महाकुंभ। वही हुआ। जिन लोगों ने कुछ स्वार्थ में करना चाहा, समाज ने करने तो नहीं दिया। कंफर्म नहीं करने दिया। वो तो समाज सबसे बड़ा है। और इसी लाइन में मैं आपको कहना चाहूंगा यूएस भाई, आपने एक बात कही थी अभी, आरक्षण का क्या करना है, यही कहा था ना? या
पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या करना चाहिए, जरा आप ही बता दो क्या रुक, करना मैं है। तो बताऊंगा ही। पटली उखाड़ दो, पटली उखाड़नी है, करो ऐसा पिलाना, तारीख दो बस, ऐसा और ही कुछ नहीं होगा, करना है। देखो और ऐसा कुछ ही होगा। नहीं कर। अगर आपके पास सूचना हो तो ठीक है, अगर सूचना नहीं है तो ठीक है। और मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा, देखो 25 फरवरी विधानसभा घेराव हुआ, कुछ हमारे समाज बंधुओं ने उसका विरोध भी किया, लेकिन समाज सर्वोपरि है, विरोधी कम होते हैं, समर्थक ज्यादा होते हैं। कमल जी, आप भी कहते जाना कुछ गलत बोल रहा हूं तो। अरे तुम गलत ही नहीं कहोगे, गलत ऐसा नहीं कहोगे है। तो समाज में जूते पड़ेंगे खोपड़ी पे। जी हाँ। ये तो पता है तुम लोगों को, अब सही और गलत का जी फैसला हाँ। करने वाले आ गए समाज जी में। हाँ। सुन लो, समाज समझ गई, सुन लो आप। जूतों को सहन करने की क्षमता भी नहीं है। जयपुर में 1.5-2 लाख लोग थे, एक एक जूते पड़ते हैं तो पता नहीं चलता। अभी ये आप बात तो सुनो, कहना भी मत, 25 सोचना भी मत सहन फरवरी में। को विधानसभा घेराव के लिए विरोध हुआ, लेकिन समाज ने अपनी ताकत दिखाई और विधानसभा घेराव को सफल बनाया। 2 से 3 लाख लोग वहां पहुंचे। इसके बाद 12 जून चक्का जाम हुआ, कुछ समाज बंधुओं ने उसका भी विरोध किया, यूएस भाई। हाँ हाँ हाँ। लेकिन समाज ने अपनी ताकत दिखाई, पहला आंदोलन आरक्षण को लेके, और सफल हुआ। अभी आपको ताजा उदाहरण देता हूं मैं। 21 अप्रैल, आपको अच्छी तरह से पता था कि 21 अप्रैल को चक्का जाम नहीं होगा। मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन समाज बंधुओं ने काफी भरसक प्रयास किया कि आंदोलन सफल ना हो, लेकिन सभी समाज बंधुओं के सहयोग से और 21 अप्रैल भी चक्का जाम सफल हुआ। NH 21 को जाम किया आप सभी के सहयोग किया से। किया। इसमें उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लीडर हमारे पास नहीं थे, लेकिन लीडरों की बागडोर को समाज बंधुओं ने संभाला और चक्का जाम हुआ, क्योंकि समाज के मन में एक ही बात थी, मान सम्मान और स्वाभिमान का दिन था 21 अप्रैल, था कि नहीं यूएस भाई? तो ऐसा बिल्कुल ही बिल्कुल। हुआ। अब आपके 12% आरक्षण पर जवाब दूंगा मैं आपको। समाज के द्वारा कहीं से भी आवाज आती है, हमें उनका विरोध नहीं करना है, उनका हमें तो कंधे से कंधा और पैर से पैर मिलाकर के नमस्ते साथ भाई देना। साहब जी। नमस्कार सर। अभी आपको अवगत करा रहा हूं मैं, 17 जून धौलपुर से समाज के लिए आह्वान किया जा चुका है 12% आरक्षण को लेकर के। यूएस भाई, पता है आपको? पता है, लेकिन उसमें होगा क्या? अरे डायरेक्ट पटलियों पर बैठना है हम तो। अभी सुनो, देखो लीडर नहीं बैठते पटरियों पे, और लीडर पटरियों को उखाड़ते भी नहीं है। संख्या बल जो होता है लीडर के साथ, जो समाज चाहेगा वही फैसला होगा। अब दोबारा से मुझे लौट के आना पड़ेगा 4 जून महासंगम पर। 4 जून नहीं महासंगम के नहीं आयोजकों का निर्णय नहीं क्या नहीं। था, उनके उद्देश्य क्या थे, समाज ने क्या किया, समाज हित में जो अच्छा काम उनको दिखा वही हुआ। हमें वो तो तो ये ठीक। नहीं देखना है 17 जून को क्या होगा। 17 जून को सिर्फ और सिर्फ एक महासभा है। सैनी, माली, कुशवा, साइकमोर एवं विभिन्न नामों से जाने जाने वाले समाज को, सबको आह्वान किया है कि आप आइए और इस महासभा को सफल बनाइए। कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, बताने में कोई हर्ज नहीं। हम मंच के माध्यम से भी उस सच को कहते हैं जो नहीं कहना चाहिए। कड़वा जरूर होता है, लेकिन हम कह देते हैं बिना सोचे समझे। मैं आपको बताना बिल्कुल। चाहूंगा, 17 जून को महासभा होगी, उसके बाद मैं हाईवे समझ जाम गया प्लस रेलवे ट्रैक जाम दोनों ही होंगे। समझ गया वो समझ गया। बिल्कुल एक होगा। बार आप लाइव प्रताप से जी, जितने भी, जी आदेश कीजिए सर। मेरा भाई है, मेरे भाई को तो बोलने दो। बोलिए सर, बोलिए, मैं तो भाई एक बाद में बार बोलूंगा। बताओ ना, आप कौन बोल रहे हो, एक बार सबको बताओ तो सही। सर एक बार मैं भी मेरा एड्रेस दे दूं, इंट्रोडक्शन सभी को हो दुनिया जाए ना, जाने ऐसे तो बहुत प्रताप लोग सिंह जुड़े हुए हैं। कुचबा कुचबा। नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत है। देखो, तो मैं सिर्फ और सिर्फ सबसे निम्न पायदान का वो तो हुई, छोटा सा एक कार्य करता हूँ। प्रताप वो तो सिंह हुई, कुशवाहा, तहसील वो महासनपुर, तो डिस्ट्रिक्ट करौली। हुई।
जी हाँ, आप तो बड़े हो, कौन? आप हम स्टेट तो लेवल के मैं तो जयपुर से तेरे पैरों में बैठ के आया था, तो हम तो तेरे से छोटे हुए। दिख रहा है क्या? मैंने पट्टी वट्टी खोल के पहन दी, दिख रहा है अभी? 4 जून ये तेरे में छपा एक हुआ है, 4 लेडीज जून। ठोकर मार के चली गई, एक ये भी तुझे तो वही सहन छपा नहीं हुआ है हुआ। 4 जून, इधर भी छपा हुआ है 4 जून। अब भाई से पूछते एक बार, भाई एक एक बार आप एक बताए मुझे। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक मरूंगा तो नहीं भाई, ये पक्का है। और आप पूछो। यूएस सर, आप डिस्कनेक्ट हो जाओ, मैं मेरे भाई को ले रहा हूँ एक को और। ओके ओके। माफी चाहता हूँ यूएस सर, बुरा मत मानना। नहीं नहीं नहीं। हाँ, नहीं, यूएस भाई पूरा मान ही नहीं सकते। मेरे भाई आप बोले एक बार, भाई बोले ना प्लीज हाँ जी, यार। कैसा रहा फिर? ये गलत क्वेश्चन है सर। अब से पहले आप भी नहीं एक गए भाई क्या? ने क्वेश्चन का, आप नहीं गए इससे पहले भी वहां एक पे भाई ने सर? गए, अरे हैं? सुनो हम तो देख मिनट, लिए। एक मिनट। एक भाई ने और बोला था पहले 4 जून कैसा रहा, हमें नहीं पता कैसा रहा। आप नहीं गए तो हो सकता है हम भी नहीं गए होंगे। आप क्यों नहीं गए, जवाब हम तो दीजिए गए ना थे मुझे। सर, क्या? हम तो गए थे, हम तो सब कुछ देख लिए। तो आप तो ये कह रहे हो क्या रहा, सबको पता है क्या रहा, हाँ, जो रहना चाहिए था वहां वही पे तो रहा। बस जो होना था ना वो ही हुआ हाँ, है। जो होना था वही हुआ है। हाँ वही हुआ। हाँ, बिल्कुल। वो वहां पे तो ये कन्फर्म सत्य है। जहाँ से गुजरो हर गली में बस अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, उन्हीं ये के नारे। और यहाँ पे भी यही हो रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल। वहां पे तो और किसी की चली नहीं, बस कोई भी हो जाए, देखो, वहां पे तो बस समय अशोक गहलोत जी के नारे लगे थे दम के। समय के अनुकूल समाज ढला, जरूरी भी था, और समाज ने सही निर्णय लिया। पहली बार दूसरी समाजों के बीच में ये संकेत गया है कि माली समाज अब पूरी तरह से जागा है। प्रताप जी, हाँ बिल्कुल। प्रताप जी जी, आप जी भी सर। जग गए हम भी जग गए, लेकिन मेरे भाई एक बार बैठे हैं, मेरे भाइयों से एक बार और आगे बीच में देखो तो सही। सर 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 आदरणीय भाई साहब जी, आप आपसे कह रहा हूं सर। हाँ जी। नहीं, ये भाई साहब और है ना सर, भाई साहब बैक साइड से लाइटेड हो रहे हो आप लोग। सर आप बोले एक बार। मैं तो पहली बार देखा हूँ ऐसा। पहली बार ना, अब बार बार हाँ देखोगे, अब बार बार हाँ, देखोगे, अब बार कंफर्मली बार बार बार, देखोगे। अब सही जब बात भी है। टाइम आएगा, ये युवा साथी कभी चूकेंगे नहीं, मौके पर चौका हाँ लगाएंगे पक्का। लगाएंगे, वो तो है ही। भाई साहब प्लीज आप और बोल लगा दो ना भी एक है। बार, मैं आपको देख पा रहा हूँ प्लीज। कमल आदरणीय भाई नमस्कार। सर, सर नमस्कार। कमल भाई मैं तेजपाल बोल रहा हूँ अलवर से। तेजपाल जी, आपको सादर प्रणाम, आपके छोटे भाई कमल की तरफ से। मेरी तरफ से भी आपको प्रणाम। थैंक यू सर। कमल भाई जो ये जयपुर में हुआ था ना, जी बहुत अच्छा हुआ। जी ये सैनी समाज की ओर से बहुत अच्छा संदेश दिया गया। जी सारी समाज एक साथ गहलोत साहब के नारे लगा रही थी, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जी जो गहलोत साहब को जो गिराना चाहते हैं ना, जो गहलोत साहब के बारे में बुरा सोचते हैं, उनको भी पता चल गया होगा कि हमारे गहलोत साहब कितने प्रिय है। तमाचा पड़ा है उनके ऊपर, तमाचा, आप समझ नहीं पा रहे हो उसका उसका अब असर बहुत दिनों बाद जाएगा। जी 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 शानदार हाँ वाला, और जी। रियली में तमाचा पड़ा है सर उनके ऊपर। उनको पता नहीं था कि ये ऐसा मंजर होने वाला है, लेकिन जो कमल भाई होगा मैं सो राम रचि राखा।
कमल भाई, मैंने आपका वो जो प्रोग्राम हुआ था 4 तारीख से पहले का, जिसमें आप और वो आपके साथ में कौन थे, वो लाइव आए थे, आपने कहा था कि सीपीजी और मुराजी को हम सबको साथ में लेके नहीं, और प्रोग्राम करेंगे, नहीं था सर। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया उन उन कुछ लोगों की वजह से, तो उनका इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। कन्फर्म भुगतना पड़ा। अब से आगे हो जाएगा। जो नहीं आए वो अब से आगे आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो इसका समाज जवाब देगी उनका। लेकिन एक बात बोलना चाह रहा हूं मैं भाई साहब। जी सर। करण आ गया तो अर्जुन भी आएगा। आएगा जी जी आएगा, जरूर आएगा। आएगा। ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये हमें समाज का खून है। हमें ये 12% का जो आरक्षण का मुद्दा है, ये छोड़ना नहीं है, इसके पीछे लगे ही रहना है। हाँ मूसे की दवाई है हमारे साहब दुकान पे, चूहे की दवाई, मूछे मारने वाली। यदि आरक्षण का मुद्दा छोड़ दो तो जहर खा के मर जाइयो। जी जी। कब से आप उस मूसे की दवाई तो बहुत कछू चीज है। कब से ये समाज उस जहर को खाती हुई फिर रही है, दूसरे समाज के, दूसरे लीडरों के, दूसरे राजनेताओं के तल में चाटने फिर रही है। ये जहर से ज्यादा नहीं है तो क्या है ये? बिल्कुल बिल्कुल कमल भाई, ये सहन करते करते 70 साल हो गए हमें। हाँ, अब हमें हमारी पीढ़ी के लिए और हमें कुछ करके दिखाना है जरूर। कन्फर्मली करके दिखाना है सर। मैं और भी मेरे युवा साथियों को और लाइन पे ले रहा हूं। आपसे माफी चाहता हूं कि जी जी ना, आज सबकी बातें सुननी है केवल और केवल। मेरे भाइयों है ना, प्लीज मेरे Thank you, स्वार्थ कमल के भाई। लिए मुझे फॉलो भी करवा दीजिए। आप लोग मुझे फॉलो भी करवा दीजिए मेरे स्वार्थ के लिए, मेरे स्वार्थ के लिए। अशोक गहलोत जी का एक बार नारा लगवा दो। और अभी नारा नहीं, आप बोल दो ना भाई साहब। कमेंट में देखना आप लोग क्या लिखवाना है, ये वो देख दो कमेंट क्या चाहिए आपको। देखो आप, अशोक गहलोत जिंदाबाद के साथ साथ 12% आरक्षण लेके रहेंगे, भूलना नहीं है भाइयों। एक बार बिल्कुल लगाना, एक बार कमेंट करना, एक बार 12% आरक्षण किस किस को चाहिए? जल्दी लगा दो, एक बार भर दो। ये जिंदाबाद वाले तो आ गए ना, देख लो भाई साहब, पढ़ लो। शायद आप नहीं पढ़ पाओगे, इतनी जल्दी आएंगे ये। ये आ गया, एक आ गया। राहुल भैया ने भेजा 12% रिजर्वेशन। और डाल देते राहुल भैया। लेके रहेंगे 12% आरक्षण लेके रहेंगे। 13% भी राहुल भैया ने लिख दिया। गहलोत साहब ने बोला है आप मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम पे बैठना चाहिए। अब एक महान आदमी भी सामने आने वाले हैं। लिखने वालों से महान आदमी भी सामने आने वाले हैं। 17 जून को दिख भूलना गया नहीं आपको है। एक बार बस। 12% आरक्षण लेने आना है तो 17 जून को चले आइए आप। सॉरी, चाकू आ गया। जून ही जून दिख रहा है। बिल्कुल सॉरी, सही तो बोल रहे हो दादा। हाँ कोई बात नहीं, तो मुझे तो चौंका दिया। अब देखो एक बार, ये है ना, जय भूले सर, जय भूले। राम राम। जय फूले सर। आवाज ही राम नहीं आ राम रही सर, सर राम राम। आपकी। क्या बोले? मेरी आवाज ठीक हो? आ रही है, बोलिए सर। हरिपुरा में नेटवर्क कम पकड़ता है सर, हरिपुरा में। कमल जी आप इसके बाद। अरे मैं जयपुर हूँ, जयपुर। सर कट रही है आपकी। तो जयपुर में तो नेटवर्क आता ही नहीं है। कैसे नेटवर्क सर? दोबारा जोड़ूंगा, दोबारा आइए आप लोग, डिस्कनेक्ट हुई एक बार, दोबारा जोड़ता हूँ। केस सर, मुकेश भैया बोल रहे हैं कहां पर लगाना है, जाओ हम तैयार है। कहने की आवश्यकता ही नहीं है अब आपको। धौलपुर, धवलपुर, धौलपुर नहीं, धवलपुर।
ये कहाँ है? मनिया, मनिया धौलपुर। 17 जून। कैसर दोबारा ज्वाइन 17 करूंगा जुलाई। आपको, दोबारा ज्वाइन करूंगा, दोबारा आइएगा आप लोग। भाई साहब आप भी एक बार, अभी मेरे भाई हैं, मैं मेरे भाइयों को लेता हूं एक बार। अब देखिए आप, गुजराती भाषा सुननी है आपको? गुजराती में अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे कैसे लगाते हैं, गुजराती में सुननी है क्या? बिल्कुल। देखिए गुजराती में भी आ जाएगी अभी। हाँ हाँ। अब गुजराती भाइयों को जोड़ा तो है, लेकिन किस्मत खराब है मेरी भी और उनकी भी कि जुड़ नहीं पाते और सुनने वालों की भी, हैं। सुनने वालों की भी, क्यों